ओके, तो इसमें दो केस आता है, एक बियरिंग के लिए और एक इसके लिए। तो जब भी हम बात करेंगे क्लच का, जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लच का, तो उसका प्रैक्टिकल केस देखा गया है। क्लच के लिए बात किया जा रहा है। जब भी केस देखा गया है तो इसका वैल्यू जो होता है इससे थोड़ा सा वैल्यू इसका हाइयर आता है। हाइयर का मतलब होता है, याद रखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीच का मतलब मेरा ये हो रहा है कि ये फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझो, जैसे हम एक ठो लाइन एक स्केल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये 0 पॉइंट हो गया, यहाँ ये 1 2 3, ये 1 2 3। तो अगर हम जब हम बात करते हैं क्लच के लिए, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है प्रैक्टिकल आता है, वो लगभग तुमको इस थ्योरी से कुछ ऊपर आता है। मतलब से मान लो कि ये थ्योरी से कुछ मेरा ऊपर आ गया वैल्यू, तो ये थ्योरी हम मानेंगे कि ये थ्योरी हो गया यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ये जो मैं ज़ीरो है थ्योरी मानेंगे। ये आ रहा है मेरा प्रैक्टिकल केस। और ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो को तुम मान लो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो देखा गया कि जो मेरा रिजल्ट आता है, कोई भी केस, जो भी केस जिसमें फ्रिक्शन टॉर्क लगता है, कोई भी केस, उसका जिसका भी रिजल्ट आता है वो तुमको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन जब क्लच की बात करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा बीच में आएगा, लेकिन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के नज़दीक में आएगा। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी मैक्सिमम टॉर्क के लिए। अगर बात किया जाएगा बियरिंग केस में, जैसे पिवोट या कॉलर के में बात किया जाएगा, तो उसमें देखा जाता है कि जो वैल्यू आता है यूनिफॉर्म, जो रिजल्ट आता है प्रैक्टिकल केस, वो यूनिफॉर्म प्रेशर से थोड़ा सा नीचे आता है। ये चीज़ मतलब इसके नज़दीक में, तो हम यूनिफॉर्म प्रेशर को लेकर चलते हैं। तो फॉर पिवोट या कॉलर या बियरिंग, जहाँ पे दो चीज़ रोटेट करता है एक साथ है, वहाँ पे यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और जहाँ पे मेरा टॉर्क का ट्रांसमिटिंग होगा, वहाँ पे यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म वियर, जहाँ पे वियरिंग मेरा हर यूनिफॉर्म कांस्टेंट पर होगा, अलग अलग प्रेशर पे, लेकिन वियरिंग एक साथ होगा। तो ये चीज़ के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें तो दो ही न्यूमेरिकल पढ़ना है, एक कॉलर पे पढ़ लेना है, एक सिंगल क्लच पे पढ़ लेना है। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि एक थ्रस्ट बियरिंग है। ओके, एक थ्रस्ट बियरिंग है। ओके, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ द जो सरफेस का दिया हुआ है, जैसे कि हम मान लें कि आर ओ इज इक्वल टू 0.16 मीटर दिया हुआ है, और आर आई तुमको 0.1 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में मीटर को mm में भी दे सकता है। नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 400 RPM दिया हुआ है। ठीक है ना। जो एक्सियल हम फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे वो है 80 किलो न्यूटन्स। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.06 दे दिया गया है, और जो प्रेशर है, जो दो चीज़ों के बीच में जो नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, पी का वैल्यू वो 350 इंटू दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन है टू कैलकुलेट दी पावर लॉस का वर्ड क्यों लिखें, क्योंकि फ्रिक्शन से हमारा लॉस होता है। ठीक है ना, तो कितना लॉस हुआ फ्रिक्शन के चलते, तो पावर का फॉर्मूला होता है टी इंटू ओमेगा। टी मतलब टॉर्क, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटीज। देन टी इज इक्वल टू 2πn/60। यहाँ पे n दे दिया 60π/2t, और t कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मेरा अगे क्वेश्चन पे लिखा रहेगा मेरा, फॉर एग्जांपल बियरिंग लिखा रहेगा, या कभी कभी पिवोट लिखा रहेगा, या कभी कभी मेरा कॉलर लिखा रहेगा। ओके, कुछ भी लिखा रह सकता है इसके साथ। तो इसमें हमारा यूज़ क्या हो जाएगा,
तो फॉर यूज़ क्या करेंगे हम इसको, हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर, तो T/2/3 म्यू एफ, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब होने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सभी चीज़ को डाटा को पुट कर दो, तो हम गेट करेंगे T=63,512 न्यूटन मीटर आफ्टर सॉल्विंग द पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशंस। तो देयरफॉर मेरा पावर निकल जाएगा 6351.2 एंड 2 पाई एन का वैल्यू हो गया 400 डिवाइड बाई 60 एंड सॉल्व इट। 260 किलो वाट इट इज़ अ पावर लॉस। तो इतना पावर लॉस हो रहा है इतना स्पीड के लिए। अब सवाल ये है कि इतना स्पीड के लिए है, तो अब इतने स्पीड के लिए इतना पावर लॉस हो रहा है या इतना एक्सियल फोर्स हमको चाहिए, तो कितना कॉलर की जरूरत पड़ेगी, कितना बियरिंग लगाओगे। तो नंबर ऑफ बियरिंग नंबर ऑफ कॉलर वट एवर। ओके, तो सिंपल ये कि पावर मुझे इतना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे अब कितना लोड चाहिए, तो टोटल लोड मेरे के ऊपर कितना लोड इसके ऊपर टोटल पड़ रहा है। तो टोटल लोड जो पड़ रहा है, टोटल लोड एंड लोड पर कॉलर। अब इसमें कन्फ्यूज़न, टोटल लोड का मतलब क्या हो गया। टोटल लोड का मतलब हो गया जो टोटल लोड यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सियल लोड। इसको कह दिया गया टोटल लोड। अब बताओ कि लोड पर कॉलर क्या हो गया। नो आइडिया, बिल्कुल नो आइडिया। नो, ये जरा देखो तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम लोग एक थ्योरी यूज़ करते थे, P इजिकल टू प्रेशर कांस्टेंट F/R स्क्वायर, ये चीज़ इसी को पुट करके फिर ये सब इक्वेशन में आता था। ठीक है, P फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब यहाँ पे F क्या है, ये F क्या है, ये F क्या, ये F नहीं, ये F का मतलब हो गया फॉर एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ एक ही कॉलर के लिए एज्यूम करते थे। ये प्रेशर जो एक कॉलर का जो प्रेशर आता था, ये F हट जाएगा और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये F निकल जाएगा फॉर वन सिंगल कॉलर। तो देयरफॉर दिस फॉर सिंगल कॉलर, तो P से मल्टीप्लाई हो जाएगा P पाई दिस वन। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा तुमको सिंगल कॉलर, ये हो गया टोटल लोड। पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉलर जो आएगा वो होगा तुम्हारा लगभग 466, अप्रॉक्स 5 कॉलर की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो ये तुम्हारा था क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे हम क्लच पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ओके, क्योंकि क्लच पे हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाए हैं, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम क्लच पे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें याद रखना है क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ, हाँ, जो भी थ्योरी एजप्शन था उस थ्योरी एजप्शन में कभी नंबर ऑफ कॉलर, स्पीड, ये जो मेरा स्पीड है वो कभी इंडिपेंडेंट था मेरा। याद रखोगे कि एक कॉलर का कितना स्पीड होता है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। देखोगे एक नंबर कॉलर पे कितना फोर्स है, वो नंबर ऑफ स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि नंबर ऑफ स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक।